आज की जो कहानी है वो ऐसे डर की है जिसको महसूस किया था रंजीत ने। नाम रंजीत है। एक ऐसी डरावनी रात में हार गया। नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आनंद कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी रंजीत नाम के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको कभी जिंदगी में पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन एकदम से उत्पन्न हुआ शौक। माता पिता इनके दूसरे शहर में रहते हैं। भाई भाभी, छोटी बहन सब, लेकिन जॉब के चक्कर में ये दूसरे शहर में था। यहाँ जो नौकरी कर रहे थे इनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो कायदे की बात है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इनके साथ जो हुआ वो ऐसा ही था कि 3-4 बार इन्हें नोटिस दे दिया गया। इसके बावजूद ये नौकरी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए इनको 1 महीने का वेतन दे करके इन्हें बाहर निकाल दिया गया। वेतन दिया गया और कहा गया, नमस्ते, हम तुम्हें नहीं समझते, तुम जाओ उठाकर अपने बस्ते। रंजीत जो है अपने घर वालों को नहीं बता पा रहा था कि उसकी नौकरी छूट गई है, और वह बहुत बेचैन था कि यार दूसरी नौकरी मिलने में टाइम लगेगा, और ये जो मुझे निकाल दी। रंजीत जो है अपने घर वालों को नहीं बता पा रहा था कि उसकी नौकरी छूट चुकी है। ये बहुत बेचैन, बहुत परेशान था कि यार दूसरी नौकरी मिल नहीं रही है, और जो नौकरी थी वो भी चली गई। इसको 1 महीने का जो एडवांस मिला था उसमें घर का किराया और अपना खर्चा भी निकालना था, लेकिन ये जो पैसा पाया हुआ था एडवांस 1 महीने का, उस पैसे की पार्टी कर लेता है, और उसके पास कुछ ही महीनों का या कुछ दिनों का ही खर्च चला पाने का पैसा बचा था। उससे इतना पैसा मिला था कि 2 से 3 महीने का किराया दे सकता था, बट पार्टी करने के चक्कर में वो सिर्फ 1 महीने का किराया व थोड़े बहुत खाने खर्चे चला सकता था। रंजीत के घर से फोन आता है और इनके फादर जो है पूछते हैं सब कुछ ठीक तो है, और रंजीत कह देता है फिर से झूठ कि हाँ सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद इसके पापा इसको कहते हैं अगर नौकरी में कोई भी दिक्कत होती है तो तुम वापस चले आना घर। इनके पापा की मिठाई की शॉप है और बहुत पुरानी शॉप है, अच्छी चलती है। तो इनके पापा कहे कि यहाँ आकर हमारा हाथ बटाना और जो हमारी पुरानी शॉप है उसमें मदद होगी। लेकिन रंजीत का मानना यह था कि उसने जो पढ़ाई की है, तो पढ़ाई करने के बाद अगर वो दुकान में बैठेगा तो उसको शर्म आएगी, इसलिए वो जॉब करना चाहता है। अब इसने घर में झूठ बोल रखा था अगर घर गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसे कोई ना कोई नौकरी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि बाहर रहेगा इंसान तो कोई ना कोई नौकरी चाहिए, नहीं तो उसका खर्चा कैसे चलेगा। तो ये सुबह सो रहा था, तो लगभग सुबह 4-4:30 बजे इसके गेट में अचानक से बहुत जोरों से किसी ने खटखटाया और ये गेट खोला। जैसे ही ये गेट खोलता तो एक बंदा जोरों से धक्का देके इसके घर में जा घुसा और कॉर्नर में जाके बैठ गया।
तो इससे लगा ये क्या हुआ। इतने में इसने देखा कि और लोग दौड़ के जा रहे थे, तो इससे लगा ये कोई चोर और तो नहीं है। तो इतने में ये पलट कर कहा, भाई क्या है ये, बाहर निकलो। तो इसे ने बताया कि मैं रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरा और ये लोग मेरा पीछा करने लगे, मेरा पर्स छीनने के लिए। तो इसे समझ में आया कि ये चोर नहीं है। इतने में ये कहा कि भाई पानी पियोगे। तो इसने कहा, हाँ भाई पानी पिला दो। तो जैसे ये पानी पीने के लिए गया, घर से पानी निकाला ही था और इसके पास आया, तो इतने में ये देखा कि वो बंदा वहां से जा चुका था और उसका जो छोटा सा पर्स था वो वहीं पर था। तो पहले उसके मन में लालच आया कि इसको मैं रख लूं। फिर इसके बाद इंसानियत के नाते उसने बैग उठाया और बाहर के गेट खोलकर देखा और आवाज दिया, भाई साहब। जब बहुत देर तक कोई नहीं मिला तो ये वापस घर के अंदर आ गया और घर में आकर के वो वो गेट को बंद किया और उस पर्स को खोला और देखा उसमें एक छोटी सी रिंग थी, जो अंगूठी थी जो उंगली में पहना जाता है। इसके बाद उसने देखा और सोचा कि ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा। उसमें कुछ सफेद सफेद लगा हुआ था, तो उसने फिंगर में किया और सूंघने की कोशिश किया, तो उसमें कोई सुगंध नहीं आ रही थी और अंगूठी भी कोई खास नहीं थी। फिर भी वह अपने उंगली में पहना। रिंग पहनने के बाद उससे कुछ हुआ नहीं। वो सोचा, मैं फिर सो लेता हूँ, नहा लेता हूँ। और नहा कर जैसे वो आया बाहर, देखा लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो सोचा कि नौकरी तो है नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ और वहीं कहीं जो पूरी सब्जी मिलती है 20-50 रुपए में, तो वही खा लूंगा और उसे साइड से चला जाऊंगा अपना नौकरी ढूंढने के लिए। तो यहाँ से वो वॉक के लिए निकला और फिर कई सब्जी पूरी खा रहा था। तो जो सब्जी खा रहा था उसमें एक ऐड था कि लाइब्रेरी के लिए लड़कों की आवश्यकता है। और उसने देखा कि वहाँ पे पास में ही, जहाँ पे वो पूरी सब्जी खा रहा था, वहाँ से कुछ पास में ही उसी कॉलोनी में वो लाइब्रेरी है। तो वहाँ से बस पकड़ा और वहाँ पे चला गया और जा करके मिला और कहा कि भाई यहाँ पे जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे वो लड़का बोला कि यहाँ पे कुछ समय पहले ही ओपन किया गया है ये लाइब्रेरी, इसमें तो नहीं, मगर हमारी दूसरी वाली शॉप, जो पुरानी वाली शॉप है, उसको बंद करने वाले, उसमें भी कुछ लड़कों की आवश्यकता है। तो उसमें दे सकते हैं तुम्हें नौकरी। तो उसने कहा ठीक है। तो वो बंदे ने बताया कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है जहाँ जॉब करना है। तो रंजीत ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस लड़के ने कहा कि आने जाने का खर्चा हम देंगे और इतना वेतन तुम्हें देंगे, सैलरी। तो इसके बाद ये सोचा कि जो वेतन मैं वहाँ पा रहा था पुरानी जॉब में, उतना ही वेतन यहाँ भी पा रहा हूँ और 2-4 महीने जॉब करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लूंगा, फिर दूसरी जॉब देख लूंगा। उसका भी सोचना ठीक था। फिर वहां से वो बस पकड़ा और बस पकड़ करके गया इनकी दूसरी वाली लाइब्रेरी में, जो पुरानी वाली है। और वहां पे बाबूजी मिले। बाबूजी से कहा कि आपके लड़के, बड़े लड़के ने मुझे भेजा है यहाँ पे जॉब के लिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या नाम है बेटा तुम्हारा। तो बताया कि मेरा नाम रंजीत है और मेरी पढ़ाई ये है। तो उन्होंने कहा ठीक है,
मेरी बात हुई है बड़े लड़के से, ठीक है तुम ज्वाइन कर लो। तो उसने कहा कि क्या काम करना होगा, बताया ये लाइब्रेरी जो है। तो इतने में वो देखा पूरी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वो देख के उसको झटका लग गया उसने, और देखता रह गया। बाबूजी ने कहा कि एक काम करो, कपड़े लो और जो हो सके आज तो बुक साफ कर लो, और बाकी जो रह जाएगी तो फिर बाद में करना। और बीच में 1 घंटे का लंच होगा, उसमें खाना वाना खा लेना, और इसके बाद तुम 6-7 बजे अपना घर चले जाना। तो रंजीत कहा कि और बाबूजी आप? तो बाबूजी कहे कि मैं 10-11 बजे कभी भी चला जाऊंगा। रंजीत सोचे ठीक है,